नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे एलआईसी के कुछ ऐसे प्लान जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जैसे कि जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य एंड जीवन उमंग। ठीक है, जिसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिलेगी इसमें, जो कि हायर रिटर्न और हायर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखें तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी तरीके से चैनल पे बने रहें, अपना सभी लोग प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, पूरा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी टॉप की पॉलिसी जो कि एलआईसी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें और वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, कोई स्किप ना करें। ठीक है, तो 3 मोस्ट पॉपुलर पॉलिसी हैं। नंबर 1 जीवन लाभ 936, और नंबर 2 जीवन लक्ष्य 933, और नंबर 3 जीवन उमंग 945। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं ये टेबल नंबर होता है, एलआईसी का एक प्लान नंबर जिसे बोलते हैं। बाकी जो पॉलिसी के नेम है वो यही है। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल्स समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन लाभ, जो कि हाईएस्ट रिटर्न पॉलिसी है एलआईसी की। लो प्रीमियम में हाई रिस्क कवरेज भी है और हाई रिटर्न भी है। ठीक है, इसमें प्रीमियम भी काफ़ी लो रहेगा, हाई रिस्क कवरेज है और हाई रिटर्न भी। पॉलिसी कंडीशन एंड बेनिफिट को आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखें 8 साल से लेकर 59 साल तक आप इस पॉलिसी को अवेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं आप इसको, जिसमें मिनिमम एज जो है वो 8 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 59 ईयर्स है, जो कि कुछ इस तरीके से है। पॉलिसी टर्म इसमें 3 है, 16 ईयर्स, 21 साल और 25 साल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पेमेंट पेइंग टर्म है वो 16 साल में 10 साल है, 21 साल में आपको 15 साल और 25 साल में 16 साल आपको पैसे पे करने पड़ेंगे एलआईसी को। अच्छा, अब हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो जो 16 साल वाला प्लान है उसमें आप 59 के बाद नहीं ले सकते हैं। 21 साल को आप 54 साल की एज तक ले सकते हैं और 25 साल वाले प्लान को 50 साल की एज तक आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड आपको जमा करना पड़ेगा और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें 5 राइडर्स अवेलेबल हैं। 5 राइडर्स का मतलब होता है कुछ एडिशनल बेनिफिट। नंबर 1 एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, नंबर 2 एलआईसी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ठीक है, इन दोनों में से आप एक ही ले सकते हैं, चाहे तो एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर ले लें। बाकी तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और एलआईसी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ठीक है, इन सब के अलग अलग बेनिफिट हैं। अगर इनके बारे में डिटेल्स में चाहिए तो मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली आई शेयर द ऑल डिटेल्स। ठीक है, तो बेसिक सम एश्योर्ड ये है, इसका आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ एडिशनल हो जाता है जब भी आप कोई राइडर ऐड करते हैं। लोन और सरेंडर की बात करें तो आफ्टर 2 ईयर्स आप जो है सरेंडर भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। बट मेरी राय यही है कि पॉलिसी को सरेंडर ना करके आपको अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि पॉलिसी को सरेंडर करना। अब अगर हम रिटर्न की बात करें एक प्लान के तरीके से लेके, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है 16, 21, 25। ठीक है, तो हमने एज ले ली 30 साल, सम एश्योर्ड अमाउंट ले लिया 10 लाख और टर्म ले लिया 25 साल का, जिसमें कि हमें पेमेंट पेइंग टर्म रहेगा 16 साल का। हमें यानी पैसा जो है वो 16 साल एलआईसी को जमा करना पड़ेगा। जैसा कि प्रीमियम एनुअली आएगा, मतलब साल का आएगा आपका 46,554। सेक्शन 80C के अंडर आप टैक्स फ्री रहेंगे इसमें। टोटल पेड प्रीमियम होगा 46,554 इंटू 16 बराबर 7,44,879 रुपये आपका जो टोटल प्रीमियम जाएगा। मैच्योरिटी टाइम पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फिक्स एडिशनल बोनस आपको दिया जाएगा, जो कि कुछ 26,25,000 रुपये समथिंग होगा। ठीक है, तो यानी 3 गुने से भी ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न मिलने वाला है 16 + 25 वाले प्लान में, जिसकी ईयरली आप किस्त भरेंगे 46,554। ठीक है, और टैक्स फ्री रहेगा जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा। अब अगर हम बात करें 21 साल वाले टर्म की, तो पेमेंट पेइंग टर्म इसमें 15 साल का रहेगा। ठीक है, ईयरली प्रीमियम इसमें आएगा 54,887, क्योंकि हमने पेमेंट पेइंग टर्म कम कर दिया, सम एश्योर्ड हमारा अमाउंट उतना ही है। ठीक है, तो इसको 15 से कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग 8,23,311 रुपये हमें जमा करने पड़ेंगे एलआईसी को 15 साल में। मैच्योरिटी का जो अमाउंट रहेगा वो 20,24,000 रहेगा। मैच्योरिटी का अमाउंट डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि हमने टर्म जो पीरियड लिया है वो कम कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें टर्म पे 16 साल का, तो इसमें हमें जो पेमेंट करनी होगी एलआईसी को वो 10 साल ही सिर्फ पैसे जमा करने पड़ेंगे। ईयरली प्रीमियम बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि पेमेंट टाइमिंग कम है। तो ये समथिंग 8.5 लाख रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। मैच्योरिटी टाइम पे आपको जो एलआईसी वापस देगी वो 16वें साल में आपको मैच्योरिटी हो जाएगी। 16,65,000 समथिंग आपको अमाउंट वापस दे दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। ठीक है,
अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ डेथ, कुछ अगर अनहोनी हो जाती है तो जिस पर्सन ने भी LIC ली हुई है उसके नॉमिनी को सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसको अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 लाख प्लस बोनस दिया जाएगा। और अगर इन केस एक्सीडेंट होता है और अपने ADD भी अगर ऐड कर रखा है राइडर, तो 10 लाख बोनस और प्लस 10 लाख ADD भी एक्सीडेंटल क्लेम दिया जाएगा, यानी 20 लाख रुपए टोटल आपको दिया जाएगा इस पॉलिसी के अगेंस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीवन लक्ष्य प्लान की, ठीक है। तो जीवन लक्ष्य प्लान अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि इस तरीके से, चाहे आप इसको कन्यादान पॉलिसी कह लें, चाहे आप इसको सुकन्या पॉलिसी कह लें, और चाहे आप इसको जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 बात कर लें, ठीक है। इस प्लान के बाद जो हम प्लान की बात करेंगे, जीवन उमंग प्लान नंबर 945, वो भी काफ़ी अच्छा प्लान है, ठीक है, जिसमें जीवन लाभ प्लस जीवन लक्ष्य दोनों के फीचर आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं जीवन लक्ष्य की, ठीक है। तो इसके फीचर देखो कुछ इस तरीके से हैं। इनबिल्ट प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडिंग रहता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट का जो ऑप्शन है वो। कम्बिनेशन ऑफ टर्म प्लान प्लस सेविंग प्लान, ठीक है। इसमें आपका सेविंग प्लान भी बहुत अच्छा है और टर्म प्लान भी आपको मिलने वाला है। प्लान कंडीशन एंड बेनिफिट, आप इस प्लान को 18 से 50 साल की एज में ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म रहेगा 13 से 25 साल, ठीक है। ये इसका पॉलिसी टर्म जो रहता है वो 13 से 25 साल रहेगा, और जिसमें पेमेंट पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म से 3 साल कम कर दिया जाता है। जैसे अगर हम 21 साल का ले रहे हैं तो 21 माइनस 3 यानी 18 साल हमें पेमेंट करनी पड़ेगी LIC को। सम एश्योर्ड इसमें मिनिमम 1 लाख रहता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद 4 राइडर अवेलेबल हैं इसमें, जो कि आपको लेना अच्छा रहेगा। नंबर 1 है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। दोनों में से आपको एक लेना है तो आप ADD राइडर ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहें तो सबसे पहला वाला जो है ADD राइडर और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, ये दोनों ही राइडर आप ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट प्रीमियम में बढ़ा के। बट इन दोनों राइडर के जो बेनिफिट है ना वो आगे आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। जो कि आप वीडियो पे बने रहें तभी आपको पता चलेगा कि इन दोनों राइडर के क्या बेनिफिट होते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे राइडर हैं। लोन और सरेंडर की अगर बात करें तो बिल्कुल इसमें इस पॉलिसी में भी दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आफ्टर 2 ईयर्स यू कैन टेक दी लोन और यू कैन सरेंडर पॉलिसी, ठीक है। बट सरेंडर ना करें वही ज़्यादा अच्छा, उसमें आपका ही नुकसान है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एज हमने ले ली 30 साल, ठीक है। सम एश्योर्ड अमाउंट हमने ले लिया 10 लाख, और ये अपना जो टर्म राइडर ले लिया वो 10 लाख का ले लिया, ठीक है। अभी टर्म जो है वो हमने 25 साल का लिया। पेमेंट पेइंग टर्म 25 माइनस 3 यानी 22 साल हमें LIC को पेमेंट करनी पड़ेगी। ईयरली प्रीमियम कुछ आएगा 45,880, जो कि टैक्स बेनिफिट अंडर 80C के आता है। बिल्कुल बेनिफिट आपको मिलेगा इसका टैक्स का भी। ईयरली प्रीमियम 45,880 है, गुणे 22 साल आपको पेमेंट करनी है, इज इक्वल टू 10,09,360 समथिंग आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी LIC को। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी आपको मिलने वाली सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फिक्स एडिशनल बोनस, यानी 26 लाख आपको अमाउंट मैच्योरिटी टाइम पे मिलने वाला, सब ठीक ठाक रहा तो। इन केस ऑफ डेथ अगर हम बात करें अब, तो वो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने जो टर्म सम एश्योर्ड लिया था 10 लाख रुपये उसका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था, राइट, ADD यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी हमने लिया था, तो वो भी अगर इसमें है, एक्सीडेंट से अगर डेथ हुई है तो 10 लाख रुपए हमें उसका भी मिलेगा। टोटल कितना मिल गया हमें, 20 लाख रुपए, तो ये हमारा राइडर के बेस पे मिल गया। एजुकेशन पेंशन की अगर हम बात करें, यानी अगर आपकी डेथ हो जाती है आफ्टर 5 ईयर्स टिल दिस पॉलिसी, तो आपको क्या होगा, हर साल 10% आपके सम एश्योर्ड अमाउंट का यानी 1 लाख रुपए ईयरली आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा एजुकेशन पेंशन की तरह। पूरे 20 वर्ष आपको 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, जिसका कोई भी और बाकी प्रीमियम वेवर हो जाएगा, यानी पॉलिसी भी आपकी चलती रहेगी, आपको कोई भी प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करें अगर यहाँ पे हमें कितना बेनिफिट हो रहा है इस पॉलिसी से, तो एंड ऑफ टर्म, ठीक है, 110% सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फिक्स एडिशनल बोनस, ये नॉमिनी को अमाउंट दिया जाएगा, जो कि होता है 27 लाख समथिंग, प्लस हमें क्या कहा, टर्म सम एश्योर्ड अमाउंट और डेथ ऑफ एक्सीडेंट बेनिफिट, टोटल 20 लाख हमें मिला, और 20 साल हमें 1-1 लाख रुपए सालाना, जो कि एजुकेशन पेंशन की तरीके से मिला, तो टोटल हो गया 67 लाख रुपए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है, इसीलिए मैंने सोचा आपको ब्रीफ में अच्छे से समझाऊं। तो देखा आपने, इतना बेनिफिट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और बाद में इसको एक बार तसल्ली में रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी LIC के प्लान से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी रहता है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जैसा कि आपने देखा कि मैंने वीडियो में पूरी कोशिश की एलआईसी के बेहतरीन प्लान के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दी है कि ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। कहीं भी कुछ अगर रहता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको रिवर्ट करूँगा जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। और इसी तरीके से चैनल पे विजिट करते रहें और चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।